सो हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे न्यू मंगा का चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है हाउ डू यू टू बिकम ए कपल व्हाइल गेमिंग एंड इसका सेकंड नेम है हाउ डिड एंडेड अप विद ए बॉयफ्रेंड व्हाइल गेमिंग। सो पिछले चैप्टर में हमने देखा जब जियान और हुआन बातें कर रहे थे तो सडनली जियान हमारे हुआन से पूछता है कि क्या वो स्पोर्ट्स को फिर से कंटिन्यू करना चाहता है। तो इस पर हमारा हुआन जियान को उसके लिए वरी होने के लिए मना कर देता है एंड इस पर हमारा जियान इन्फ्यूरियस होते हुए हमारे हुआन को चुप करा देता है और कन्फेस करता है कि जब उसने टेक ऑफ यूथ ट्रेनिंग में हमारे हुआन को देखा था तो तभी से हमारे जियान ने हमारे हुआन के साथ वर्क करने का सोच लिया था। बट मैच के बाद में हमारा हुआन डिसअपीयर हो गया था और ऐसे ही हमारे हुआन को खोजते हुए हमारे जियान को 3 साल लग जाते हैं और हमारे जियान ने हमारे हुआन की वजह से ही स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा। और जियान की बात सुनकर हमारा हुआन सरप्राइज हो जाता है और कुछ देर बाद में हमारा हुआन स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लेता है और ब्रदर लुओ को कॉल करके उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। सो यहाँ पर ब्रदर लुओ और हमारे हुआन को इतना क्लोज देखकर जियान काइंड ऑफ जेलस फील करता है और हमारे हुआन से जियान ब्रदर लुओ के बारे में पूछने लगता है और यहाँ पर हमारा हुआन ब्रदर लुओ के बारे में सारी बातें बताने लगता है और ये भी बताता है कि ब्रदर लुओ ही वो पर्सन थे जिन्होंने इन सभी सालों में हमारे हुआन का ख्याल रखा। सो यहाँ पर हमारे हुआन के मुंह से ब्रदर लुओ के बारे में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट सुनकर हमारा जियान जेलस फील करते हुए हमारे हुआन की बातों को बीच में काट देता है और बोलता है तुमको मुझे और ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। और पाउट करते हुए मन में सोचने लगता है ये सब तो ठीक है बट मैं किसी और के लिए मैच मेकर क्यों ही बनूं। देन इसके बाद में सडनली हमारा हुआन चेयर से उठ जाता है और हमारे जियान से बोलता है मैंने काफी ज्यादा बातें कर ली और काफी देर भी हो रही है, मुझे अब अपने कपड़े अपने घर ले जाने चाहिए। तो क्या मेरे कपड़े अब ड्राई हो चुके हैं? एंड इस पर हमारा जियान हमारे हुआन को कोल्ड वॉइस में रिप्लाई करता है अभी तक नहीं। तो इस पर हमारा हुआन कंफ्यूज होते हुए हमारे जियान से बोलता है क्या मेरे क्लोथ अभी तक ड्राई नहीं हुए? देन फिर हमारा जियान हमारे हुआन को रिप्लाई करते हुए बोलता है या कल फिर से आ जाना और अपने सूखे हुए कपड़े ले जाना। और यहाँ पर हमारे हुआन जियान की बात से एग्री करते हुए रिप्लाई करता है ऑलराइट, तो मैं कल फिर से आऊंगा एंड थैंक यू रेंजियान मुझे उस रास्ते पर फिर से लाने के लिए जिस रास्ते पर मैं हमेशा से चलना चाहता था। देन ये कहने के बाद में हमारा हुआन डोर को ओपन करके वहाँ से चला जाता है और हमारे हुआन के जाने के कुछ देर बाद में जियान कबर्ड की डोर को ओपन करता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारे हुआन के कपड़े पहले से ही हैंगर से लटके हुए थे, जिससे हमें पता चलता है कि रेंजिया ने हमारे हुआन को झूठ कहा था कि उसके कपड़े अभी तक ड्राई नहीं हुए। एंड ऐसा हमारी रेंजिया ने हमारे हुआन को क्यों कहा था ये तो हमारे जियान को भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा जियान कंफ्यूज होते हुए मन में सोचने लगता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। देन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग में जियान अपने कंफर्टेबल लार्ज बेड पर सोया हुआ दिखाई देता है कि सडनली हमारे जियान का फोन रिंग करने लगता है और हम देखते हैं ऐसे ही काफी टाइम तक फोन रिंग करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जियान फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी नींद से जग जाता है और नाइट स्टैंड से फोन को उठाता है। तो हमें पता चलता है कि ये किसी अननोन नंबर से कॉल था, जिसको देखकर हमारा जियान खुद से बोलता है ये कौन है। सो ये कहने के बाद में हमारा जियान फोन कॉल को कट कर देता है एंड हमारा जियान अपने फोन को अपनी बेड साइड पर फेंक देता है और फिर से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके सो जाता है। देन इसके कुछ देर बाद में जियान का फोन फिर से रिंग करने लगता है एंड फोन कॉल के कॉलर आईडी पर लिखा हुआ था पिकअप और डाई। और ये हैबिट काफी ज्यादा यूनिक है बिकॉज मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जियान बिना कॉलर आईडी को देखे मैड होते हुए मन में सोचने लगता है ये स्कैम कॉल करने वाले बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं। बट यहाँ पर जब हमारा जियान कॉलर आईडी को देखता है तो सरप्राइज हो जाता है एंड यहाँ पर हमारा जियान जल्दी से फोन कॉल को पिकअप कर लेता है और बोलता है हे मॉम। और फोन कॉल की दूसरी तरफ हमारे जियान की मदर हमारे जियान को लाउड वॉइस में गुस्से से बोलती है रेंजियान तुम कहाँ मर रहे हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें बार बार कॉल कर रही है पर तुम उठा क्यों नहीं रहे। सो अपनी मदर की बात सुनकर हमारा रेंजियान कंफ्यूज होते हुए बोलता है कौन वाइफ, कैसी वाइफ। तो इसके रिप्लाई में हमारे रेंजियान की मदर बोलती है किंग हुआन ने तुमको कई बार कॉल किया था बट तुमने कॉल नहीं उठाया, सो अभी के अभी जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड किंग हुआन का नाम सुनते ही हमारा जियान नर्वस होते हुए अपनी मदर से बोलता है मॉम कौन सी वाइफ, प्लीज मॉम किंग हुआन के सामने उसे ये कहकर मत पुकारना, उसे चाहे तो आप कुछ और पुकार सकती हैं।
देन इसके रिप्लाई में जियान की मदर जो फोन कॉल की दूसरी तरफ से बोलती है, ऑल राइट, अब बकवास बातें करना बंद करो और जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल करो। एंड ये कमांड देने के बाद में जियान की मदर जो है हमारे जियान के मुंह पर ही कॉल को कट कर देती हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जियान की मदर जो है हमारे हुआन के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वो हमारे हुआन को बिल्कुल हमारे जियान की वाइफ मान चुकी हैं और जियान की मदर जो है हमारे जियान को इस बात पर एग्री करवा कर ही मानेंगी। सो जब हमारे जियान की मदर फोन कॉल को कट कर देती हैं तो कुछ देर तक तो हमारा जियान जो है ये सब प्रोसेस कर रहा होता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा हुआन, ब्रदर लुओ और 2 और पर्सन दिखाई देते हैं जो कि फोन के चारों तरफ बेसब्री से फोन कॉल के आने का वेट कर रहे होते हैं। तो सडनली हमारे हुआन का फोन जो रिंग करने लगता है और ये फोन कॉल हमारे जियान ने किया था। तो हमारा हुआन जो जल्दी से फोन कॉल को पिकअप कर लेता है और रेंजियान से बोलता है, हेलो रेंजियान, क्या तुम बिजी हो? मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। एंड फोन कॉल की दूसरी तरफ से हमारा रेंजियान हमारे हुआन से बोलता है, ओह तो तुमको एक फेवर चाहिए, सो इसका मतलब है कि यू ओन मी, राइट? बाय द वे किंग हुआन, तुम इसे कैसे पे करोगे? क्या तुम अपनी बॉडी का यूज करके मुझे पे करोगे? सो ये सब बातें जब हमारा रेंजियान हमारे हुआन से बोल रहा था तो ब्रदर लुओ जब बात सुनने के लिए हमारे हुआन के क्लोज आ जाता है। तो हमारे रेंजियान की बात से हमारा हुआन जो एग्री करते हुए स्माइल के साथ में बोलता है, श्योर। एंड ये सुनकर ब्रदर लुओ को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो शॉक्ड हो जाते हैं एंड स्ट्रेंज फेस बनाते हुए मन में सोचने लगते हैं, तो तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? ये तुम दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? देन फोन कॉल की दूसरी तरफ से हमारा रेंजियान हमारे हुआन से पूछता है, तो तुमको पता है ना कि तुम किस बात से एग्री कर रहे हो? फिर इस पर हमारा हुआन जो है अपने मसल्स का सॉफ्ट करते हुए जियान को रिप्लाई करते हुए बोलता है, यहाँ मुझे पता है, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्टोरेज रूम का सामान कैरी करने में तुम्हारी हेल्प करूँ, राइट? एंड ये सुनते ही हमारा जियान जो है फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी नोज को पिंच करता है और हमारे हुआन से बोलता है, या राइट, अब तुम बताओ तुम्हें किस तरह का फेवर चाहिए था? सो दूसरी तरफ से हमारा हुआन रिप्लाई करता है, वेल मेरी टीम का एक न्यू मेंबर है जो कि तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन है एंड वो तुमसे मिलना चाहता है। देन इसके बाद में हमारी हुआन की बात सुनकर जियान जो फोन को कट कर देता है और इसके बाद में हमारा हुआन जो अपने टीम मेंबर से बोलता है, ऑलराइट गाइज, इट्स डन। हमारे हुआन के बात सुनने के बाद में हमारी हुआन के टीम मेंबर में से जिसका ग्रे कलर वाले बाल थे, जिसका नाम हमें अभी तक बताया नहीं गया, वो पर्सन जो है हमारे ग्लासेस वाले पर्सन से बोलता है, हे तुमने खुद कहा था अगर हम तुम्हारी रेंजियान से मिलाने में हेल्प करेंगे तो तुम स्पोर्ट्स को खेलना कंटिन्यू रखोगे, अब तुम अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकते। तो इसके रिप्लाई में वो ग्लासेस वाला पर्सन जो है नर्वस होते हुए सेकी टोन में बोलता है, वो मैं सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। कोल्ड होने की वजह से मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं आ रही एंड बैकग्राउंड से भी अनदर नॉइसेस आ रही हैं। आई होप सो आप इन सभी बातों को इग्नोर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।